Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the expected properties of benzene जो relate कर रहा है chapter number 7 chemistry of hydrocarbon से. Last time we have discussed all preparations of benzene. Today we will discuss structure of benzene. Structure of benzene में initially अगर हम देखें तो सबसे पहले the molecular formula of benzene is C6H6. Benzene has planar hexagonal ring with alternate double and single bond. अब बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती. जब भी डबल बॉन्ड बनेगा इसका मतलब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये डबल बॉन्ड कहलाएंगे डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज का मतलब होता है वेरिएबल पोजीशन. ठीक है, क्योंकि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती, सो दे आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज बेंजीन के दो बिहेवियर है. एक सैचुरेटेड बिहेवियर जिसमें वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और एक अनसैचुरेटेड बिहेवियर जिसमें वो एडिशन रिएक्शन शो करता है. ये पढ़ने से पहले कुछ चीजें बतानी चाहिए हमें. KMnO4 सॉल्यूशन का कलर जो होता है पिंक, ब्रोमीन वाटर ऑरेंज. अगर KMnO4 ब्रोमीन वाटर एक सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करें, मतलब जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, तो कलर चेंज नहीं होगा और कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होगा. लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो क्या होगा? तो सिंपल ये होगा KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा पिंक टू कलरलेस. इसी तरह ब्रोमीन वाटर का भी कलर डिस्चार्ज हो जाएगा ऑरेंज टू कलरलेस. अब जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. बेंजीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड का मतलब बेंजीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इसको देना चाहिए एडिशन रिएक्शन. इट मस्ट गिव एडिशन रिएक्शन. इसका मतलब ये रिएक्शन दे रहा है तो ये अनस्टेबल होगा और रिएक्टिव होगा. ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल एंड रिएक्टिव. और ये KMnO4 सॉल्यूशन को जो कि पिंक कलर का होता है और ब्रोमीन वाटर को जो कि ऑरेंज कलर का होता है, इन दोनों सॉल्यूशन को डीकलराइज कर देगा. तो लिखा हुआ है इट मस्ट डीकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर. बिहेवियर एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर दोबारा देख लेते हैं. अगर बेंजीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बेंजीन में अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है तो ये देगा एडिशन रिएक्शन. अब जब बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड से करवाएं, सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं, तो ये बिहेव करता है एज सैचुरेटेड के इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है. ये बनाता है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, जो के तीनों रिएक्शन किस बिहेवियर को जाहिर कर रहे हैं कि कंपाउंड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन के लिहाज से बेंजीन ने अपने आप को जाहिर किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इसने दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये स्टेबल है और नॉन रिएक्टिव रिएक्टिव है, और ये डीकलराइज नहीं करेगा KMnO4 और ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन. लेकिन अगर ऊपर की प्रॉपर्टीज देखें तो बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ दो डिफरेंट है. बेंजीन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो ये एडिशन रिएक्शन देगा, बनाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. और यहाँ पर ये क्लोरीन लिखा हुआ है जबकि हाइड्रोजन होना चाहिए. मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ. यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन है H2, यहाँ पर क्या है H2. बेंजीन अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन देगा, बनाएगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन देगा, बनाएगा साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये जाहिर करती है कि जो बेंजीन है वो कैसा है, वो हमारे पास
अनसैचुरेटेड है। सेकेंड, इट मस्ट गिव एडिशन रिएक्शन। थर्ड, it must decolorize the solution of KMnO4 and bromine water। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फ्रॉम द अबव आर्गुमेंट्स इट इज क्लियर दैट बेंजीन इज नॉट एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बेंजीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक है। बेंजीन एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन देगा KMnO4 सॉल्यूशन को और ब्रोमीन वाटर के सॉल्यूशन को डिकलराइज कर देगा। लेकिन बिहेवियर ऑफ बेंजीन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड बिहेवियर भी होता है और अनसैचुरेटेड बिहेवियर भी होता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो तमाम कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए वो कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वो कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बेंजीन के दोनों बिहेवियर हैं, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी प्रोड्यूस करता है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। इट मींस दैट बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड as well as unsaturated hydrocarbon। अगर ये सैचुरेटेड बिहेव करता है तो ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो क्लोरोबेंजीन बना था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल थी। ये देखें जो क्लोरोबेंजीन बना था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल थी, और जो एडिशन रिएक्शन बना है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये अनसैचुरेटेड की एग्जांपल थी। तो सैचुरेटेड बिहेवियर क्या है? देखिए सैचुरेटेड बिहेवियर आसान सी बात है। जिस तरह हम लोगों ने मीथेन इथेन का रिएक्शन, जिस तरह हम लोगों ने मीथेन और इथेन का रिएक्शन पढ़ा है, मीथेन और इथेन के रिएक्शन में होता क्या है, ये क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हमने क्लोरीनेशन पढ़ी मीथेन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन बना। तो हम देख रहे थे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बिहेवियर। देखिए सैचुरेटेड का मतलब सिंपल ये है कि कंपाउंड कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड है। कंपाउंड अगर सैचुरेटेड होगा तो देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए C6H6 लिखा हुआ है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह ले ली, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और क्या बना? क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन के दो बिहेवियर हैं, बेंजीन बिहेव करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज वेल एज, देखें बिहेवियर एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये दो केमिकल रिएक्शन, सैचुरेटेड में फर्स्ट रिएक्शन और अनसैचुरेटेड में फर्स्ट रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन है। कंडीशन चेंज हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अगर सिर्फ सनलाइट हो तो सिंपल क्या बनेगा, अलग चीज बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बेंजीन has ability to behave saturated hydrocarbon and also behave as unsaturated hydrocarbon। अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करेगा तो इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करेगा तो इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये 2 नंबर में सवाल पूछे जाता है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बेंजीन एज saturated as well as unsaturated hydrocarbon। क्लियर? अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मल्टीपल चॉइस में पूछी जाती है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मल्टीपल चॉइस में पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आर्मस्ट्रांग एंड बीयर कोसेंट्रिक फॉर्मूला, ठीक है। आर्मस्ट्रांग एंड बीयर कोसेंट्रिक फॉर्मूला क्या है? आर्मस्ट्रांग और बीयर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि बेंजीन रिंग में, बेंजीन एक साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो है लेकिन बेंजीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता,
बल्कि बेंजीन की जो फोर्थ वैलेंसी होती है वो होती है डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर, ये सामने लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बेयर कोसेंट्रिक फॉर्मूला। According to Armstrong and Baer formula, the fourth valency, according to Armstrong and Baer formula, the fourth valency of benzene is directed towards center of benzene, जो कि इंतहाई रॉन्ग था। लेकिन इन्होंने एक इसका स्ट्रक्चर पेश किया, हमारे कोर्स में शामिल है, तो हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम जब इसके बाद बात करते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे चलते हैं। कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे सवाल पूछे आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू कैक्यूल, या एक्सप्लेन कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, पहले छोटी सी जरा कहानी सुन लें, उसके बाद चलते हैं। देखें, जब भी इंसान किसी चीज में लगा हुआ होता है, कोई काम कर रहा होता है, उसकी सारी कंसंट्रेशन उसी काम पे होती है। ठीक है, जब भी इंसान की सारी कंसंट्रेशन उसके काम पर होती है और वो दिन रात उसी काम में लगा होता है, तो बाद औक़ात ऐसा होता है जब वो सोता है तो उसको जो ख्वाब आते हैं वो भी उसी काम के बारे में आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी इंसान या कोई स्टूडेंट के अगर फाइनल पेपर होते हैं, वो पढ़ रहा होता है, डेली दिन रात मेहनत कर रहा है, तो जब वो सोता है उसके ख्वाबों ख्यालों में भी वही डेरिवेशंस, वही न्यूमेरिकल्स, वही टॉपिक्स चल रहे होते हैं। इसी तरह था ये कैक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, वो असल में देखिए इसके आगे क्या बना हुआ है, ये सांप सा बना हुआ है पुराने जमाने का। असल में इस टाइप का स्ट्रक्चर है, देखिए ये सामने नजर आ रहा है आपको। हुआ क्या कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस खोज में लगे हुए थे कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले बेंजीन में देखा कि कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या पाया कि बॉन्ड लेंथ 1.54, कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितना पाया जाता है 1.34। जबकि बेंजीन में पता नहीं चल रहा था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है डबल, असल में उसकी बॉन्ड लेंथ पाई जा रही थी अप्रॉक्स 1.4, 1.397 को लिख सकते हैं 1.4 एंगस्ट्रॉम। 1.4 इन बिटवीन है डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। इसका मतलब या तो बेंजीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है या दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो अब क्या है जरा देख लेते हैं। तो एक जर्मन साइंटिस्ट था 1865, कैक्यूल इस पर वर्क कर रहा था। अच्छा, पहले ना साइक्लिक कंपाउंड का इतना खास कॉन्सेप्ट था नहीं। पहले ये था कि बेंजीन को अल्केन के जनरल फॉर्मूले से मैच करवाया गया, CnH2n+2, उससे मैच नहीं हुआ। फिर अल्कीन के जनरल फॉर्मूले से मैच करवाया गया, CnH2n, उससे भी मैच नहीं हुआ। फिर अल्काइन के जनरल फॉर्मूले से मैच करवाया गया, CnH2n-2, उससे भी मैच नहीं हुआ। जब तीनों से ये मैच नहीं हुआ तो सबकी बॉन्ड लेंथ तय की गई। बॉन्ड लेंथ में जो बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी वो सिंगल और डबल के दरमियान में आ रही थी। दरमियान में आने का मतलब या तो बेंजीन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर मौजूद है। ठीक है, अब कैक्यूल साहब किसमें लगे हुए थे, कैक्यूल साहब इस खोज में लगे हुए थे और दो साइंटिस्ट भी थे, लेकिन इनका फोकस, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। एक रात को ये स्टडी करके सोए और उस रात को इन्होंने ख्वाब देखा कि बेंजीन जो है वो उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये एक चट्टान पर है, पहाड़ पर, उस पहाड़ में उनके सामने एक नाग नजर आया, सांप नजर आया, और सांप आगे आगे मूव कर रहा था, उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। इन्होंने देखा कि जो सांप था कोबरा टाइप का, ब्लैक कलर का, वो अपने बिल के पास पहुंचता है और बिल के पास पहुंच के अपनी वो टेल को अपने हेड से पकड़ लेता है, जिस तरह सामने लिखा हुआ है। जो अपने टेल को अपने हेड से पकड़ लेता है, फौरन कैक्यूल के ध्यान में आ गया कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन नहीं है, वो क्लोज चेन। ओपन चेन नहीं बल्कि वो कैसा है, क्लोज चेन, और उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो कैक्यूल उठे, सुबह IUPAC में गए। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और वहां पे जाके बताया कि भाई बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। क्या का स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ।
अकॉर्डिंग टू कैक्यूल बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, जो कैक्यूल ने बताया 18 सेंचुरी में, 1865 में। इसको डिस्क्राइब किसने किया? कैक्यूल ने। किस तरह किया? कैक्यूल स्ट्रक्चर वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स: हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल रिंग पाया जाता है। ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन एटम में। तमाम के तमाम कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक एक हाइड्रोजन से, इसका मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच है। ये बेंजीन को डिस्क्राइब किया कैक्यूल ने। आपके सामने कैक्यूल भी बने हुए हैं और उनका ख्वाब भी बना हुआ है, और उनके ख्वाब से लिंक करता हुआ वो बेंजीन रिंग भी बना हुआ है जो कि कैक्यूल ने पेश किया। तो कैक्यूल के हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पेश करने के बाद, जब कैक्यूल ने हेक्सागोनल प्लेनर रिंग का स्ट्रक्चर पेश कर दिया, तो बाकी साइंटिस्ट की तरफ से सवाल आने शुरू हो गए, भाई ऐसा क्यों? तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में 1865 में इसने ये स्ट्रक्चर पेश किया और कैक्यूल पर ऑब्जेक्शन लगी, मतलब कैक्यूल ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उसको ऑब्जेक्शन लगी 1874 में। तो लिडेनबर्ग ये फाउंड करते हैं कि अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, तो उसको एक केमिकल रिएक्शन देना चाहिए। वो ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? देखिए ए और बी दो स्ट्रक्चर बने हुए, ठीक है। अगर हम इसमें नंबरिंग करें, अगर हम देखें इसके अंदर क्या करें, नंबरिंग करें, तो देखिए किस तरीके से बनेगा। बेंजीन में 6 पोजीशंस हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 6 पोजीशन हो गई। जो ए स्ट्रक्चर है उसमें क्या बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेटिक ऑर्डर पढ़े, 2 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन, और बी में क्या बना हुआ है? बी में बना हुआ है 6 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन। तो भाई ये दो टाइप के स्ट्रक्चर क्यों हासिल हो रहे हैं, क्या वजह है? यानी ये ऊपर लिखा हुआ है अनयूजुअल कैरेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड इज बेंजीन। बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है उसका कैरेक्टर अनयूजुअल है, मतलब बरखिलाफ है, या तो उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, दो टाइप के कंपाउंड क्यों बन रहे हैं। दूसरा, दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन शुड गिव 2 substituted product whereas in practically only one was isolated। वैसे अगर देखा जाए तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, कभी बनता है हमारे पास 2 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन और कभी बनता है 6 ब्रोमो 1 क्लोरोबेंजीन। भाई अगर कंपाउंड एक है तो उसको बार बार रिएक्शन करवाने पे एक ही स्ट्रक्चर देना चाहिए, ठीक है। अगर कंपाउंड एक ही कंपाउंड है तो उसको बार बार रिएक्शन करवा दें, भले से 4 बार रिएक्शन करवाएं, भले से 10 बार रिएक्शन करवाएं, लेकिन हर बार प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, ठीक। लेकिन ये दो टाइप के प्रोडक्ट क्यों हासिल हो रहे हैं, क्या वजह है? कैक्यूल, तो कैक्यूल ने मॉडिफाइड फॉर्म पेश की। कैक्यूल ने क्या पेश की? मॉडिफाइड फॉर्म। टू मीट दीज ऑब्जेक्शंस कैक्यूल सजेस्टेड दैट कार्बन एटम्स इन बेंजीन were in the state of vibration and due to the vibration 2 carbon atoms have single covalent bond at one instant and some carbon atoms have double covalent bond at the other instant। क्या मतलब? बेंजीन में जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो इन द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है, कभी वो 1 और 2 के दरमियान में पाया जाता है डबल बॉन्ड, कभी 2 और 3 के दरमियान में पाया जाता है। इसका मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन जो स्टेबल होता है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से होता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल जो सामने बना हुआ है, और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है जो अबव और नीचे दो टायर बने हुए,
ये पाई बॉन्ड को जाहिर कर रहे हैं। अब बेंजीन ने दो स्ट्रक्चर पेश किए, ठीक है। बेंजीन ने कहा कि भाई बेंजीन के वो कैक्यूल ने कहा, और ये बेंजीन ने कहा, कैक्यूल ने कहा कि बेंजीन के दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरे स्ट्रक्चर में 3 और 4 के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? गूंज। रेजोनेंस मींस गूंज। अगर किसी भी एक कंपाउंड के हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, these structures are called resonance structure और resonance formula और resonance hybrid। एक नंबर में सवाल आता है, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर तो हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर कंबाइन कर देंगे तो हम बेंजीन को किस तरह लिख सकते हैं? बेंजीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम बनाएं एक हेक्सागोनल रिंग और उसके अंदर ये आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बजाय अंदर क्या बना दें? गोल रिंग। इस तरह भी बेंजीन को शो करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने प्रिपरेशन में देखा। तो हियर वी हैव कंप्लीट कैक्यूल मॉडिफिकेशन। कैक्यूल ने 1865 में ये बताया कि बेंजीन का हेक्सागोनल रिंग होता है। उस पर ऑब्जेक्शन लगी 1874 में कि भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो फिक्स है या वेरिएबल है, ये बताइए, क्योंकि दो टाइप के प्रोडक्ट हासिल हो रहे हैं। तो बेंजीन ने मॉडिफाइड फॉर्म पेश कर दी और बोला कि इन बेंजीन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज वेरिएबल, so they are called, in benzene ring the position of double bond are variable, so they are called delocalized pi electrons। और बेंजीन के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर किसी भी एक कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला कहलाते हैं रेजोनेंस फॉर्मूला, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन आती है 3 नंबर की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, more than one structure of a single molecule are called resonance hybrid and the phenomena is called resonance। किसी भी कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमने लिख दिया अगर, तो ये 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए बेंजीन के, 1 नंबर की डेफिनेशन आएगी, वो लिखेंगे आप लोग, और ये कहलाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और एक होता है एरोमेटिक कैरेक्टर, वो तमाम कंपाउंड जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए तो उनको देना चाहिए एडिशन रिएक्शन, लेकिन वो एडिशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एरोमेटिक कैरेक्टर। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन अ साइकिल रिंग स्ट्रक्चर undergo substitution reaction rather than addition reaction. This character is called aromatic character and the phenomena is called aromaticity। देखिए दोनों में क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, यहाँ पर एंड करेंगे टॉपिक, बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। अगर FeCl3 कैटलिस्ट होगा और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर कंडीशन चेंज हो, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन हो, तो बनेगा एडिशन रिएक्शन हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो हियर वी हैव कंप्लीट एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। यहां पर भी देखें, बी वाला है सैचुरेटेड, ए वाला है अनसैचुरेटेड। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कैक्यूल स्ट्रक्चर। थर्ड हम लोगों ने 2 डेफिनेशन पढ़ी, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क, यू कैन राइट ऑन चैट बॉक्स। तो आज हम लोगों ने बेंजीन का बिहेवियर, बेंजीन का अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बिहेवियर, कैक्यूल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस और एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में हम बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमान।